देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी में उत्पाद विभाग की छापेमारी में कुख्यात शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 9 कार्टून विदेशी व 405 लीटर देशी शराब सहित वाहन को किया गया जब्त। जयनगर के बेला गांव में साइकिल व मोटरसाइकिल के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, एक महिला सहित 3 लोग हुए घायल। नाबालिग बाइक चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, सभी घायलों को सदर अस्पताल किया गया रेफर। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव से निजात पाने के लिए 31 करोड़ की लागत से 220 सड़क व नाला निर्माण का कार्य हुआ शुरू, निगम के 45 वार्डों को मिलेगा लाभ। मधवापुर के सहारघाट थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे 75 दुर्घटना मामले में साजिश के आरोप पर पुलिस ने घायल के परिजनों के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। बिहार अग्निशमन विभाग के प्रभारी कमांडेंट अमित कुमार के द्वारा जयनगर अग्निशमन कार्यालय का किया गया निरीक्षण। ठंड के मौसम में आगजनी से बचाव को लेकर विभाग को अलर्ट मोड में रहने का दिया गया निर्देश। भवन निर्माण में देरी पर मुख्यालय को पत्राचार की कही गई बात। मधुबनी में नशीली दवाओं के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठक हुई आयोजित। मधवापुर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक में अनियमितताओं के आरोप पर हुआ हंगामा, सदस्यों ने बैठक का किया बहिष्कार, कम उपस्थिति पर उठे कई सवाल। मधुबनी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा बैठक, कमजोर प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई के दिए गए निर्देश, संस्थागत प्रसव व सेवाओं में सुधार पर दिया गया जोर। मधुबनी रेलवे स्टेशन चौक पर टेम्पो व ई रिक्शा स्टैंड निर्माण 1 साल से है लंबित, सड़क किनारे अव्यवस्थित ठहराव के कारण बनी रहती है जाम की समस्या। और मधवापुर के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 साल से कॉमर्स शिक्षक का है अभाव, छात्र प्राइवेट ट्यूशन पर है निर्भर, विभाग से जल्द नियुक्ति की गई उम्मीद। खबरें अब विस्तार से। उत्पाद विभाग व मद्य निषेध इकाई ने मधुबनी जिले में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में कुख्यात तस्कर राजेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर उसके ठिकाने से 9 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं एक स्कॉर्पियो से 405 लीटर देशी शराब के साथ 2 अन्य कारोबारी गिरफ्तार हुए। शराब व वाहन जब्त कर लिया गया है और अधीक्षक ने कहा कि शराबबंदी के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्पाद विभाग और मद्य निषेध इकाई ने जिले में शराब तस्करों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ा अभियान चलाया है। इस विशेष छापेमारी के दौरान विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब बरामद की गई है। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने रविवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग टीमों का गठन कर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े कुख्यात माफिया राजेश कुमार यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके ठिकाने से 9 कार्टून विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है। विभाग इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है।
क्योंकि राजेश यादव लंबे समय से तस्करी के खेल में सक्रिय था। एक अन्य कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम ने एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 405 लीटर देशी शराब बरामद की गई। मौके से 2 अन्य कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। विभाग ने शराब के साथ साथ तस्करी में उपयोग किए जा रहे 4 चक्का वाहन को भी जब्त कर लिया है। उत्पाद अधीक्षक ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि बिहार में शराब बंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में तस्करी रोकने के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरों के जरिए दुर्गम इलाकों और बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। तस्करों के नए तौर तरीकों को नाकाम करने के लिए विभाग द्वारा अलग तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। नेपाल सीमा पर स्थित चेक पोस्टों पर रैंडम तलाशी अभियान तेज कर दी गई है। अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने दोहराया कि शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में रविवार को साइकिल और मोटरसाइकिल के आमने सामने जोरदार टक्कर में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक के अनुसार घायलों में नेपाल के सिरहा जिला अंतर्गत मारड़ गांव निवासी मोहम्मद जहीर, उनकी पत्नी अख्तरी खातून और बेला गांव निवासी नाबालिग बाइक सवार शिवम कुमार शामिल हैं। हादसे में अख्तरी खातून की कमर टूट गई है। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में रविवार को साइकिल व मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर से एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि घायलों की पहचान नेपाल के सिरहा जिला के मारड़ गांव निवासी मोहम्मद जाहिर, जिनकी उम्र 50 वर्ष व उनकी पत्नी अख्तरी खातून, जिनकी उम्र 45 वर्ष व मोटरसाइकिल सवार जयनगर के वेला गांव निवासी शिवम कुमार, जिनकी उम्र 14 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति नेपाल मारड़ गांव निवासी मोहम्मद जहीर अपनी पत्नी को लेकर साइकिल से लदनिया के योगिया गांव से जयनगर आ रहा था। बेला गांव के समीप एक नाबालिग मोटरसाइकिल चालक ने जोरदार टक्कर मार दी और दोनों लोग घायल हो गए। घटना में महिला का कमर टूट गया। चिकित्सक ने सभी घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र को जलजमाव से मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत 45 वार्डों में एक साथ 220 सड़कों और नालों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस योजना पर करीब 31 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, जिससे लगभग 1 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। नगर निगम के द्वारा 3 महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र को जल जमाव की समस्या से स्थायी रूप से मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में एक साथ 220 सड़कों और नालों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू होने से जहां आम लोगों में खुशी है, वहीं कुछ स्थानों पर कार्य की धीमी गति को लेकर मायूसी भी देखी जा रही है। लोगों को आशंका है कि यदि निर्माण कार्य में देरी हुई तो आने वाले मॉनसून में वर्ष 2025 जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है। हालांकि नगर निगम क्षेत्र में एक साथ 220 सड़क एवं नाला निर्माण योजनाओं पर कार्य शुरू होने के बाद लोगों में यह उम्मीद जगी है कि आगामी मॉनसून में जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। नगर निगम के अनुसार इन सभी योजनाओं पर करीब 31 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। निर्माण कार्य के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। कुछ योजनाओं पर दिसंबर माह से कार्य शुरू किया गया है, जबकि कुछ योजनाओं पर जनवरी से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में सभी 220 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाना तथा बेहतर सड़क और ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध कराना है। नगर निगम ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे निर्माण कार्यों की प्रतिदिन निगरानी करें। साथ ही योजनाओं को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का भी आदेश दिया गया। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं मेयर अरुण राय ने कहा कि पिछले मॉनसून के अनुभव से सीख लेते हुए नगर निगम ने यह कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि शहरवासियों के इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे। पूरे नगर निगम क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं। यह अभियान शहर को जल जमाव से मुक्त करने की दिशा में नगर निगम का एक ठोस और प्रभावी प्रयास है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर सहारघाट थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 75 पर कार की ठोकर से घायल अधेड़ के मामले में पारिवारिक विवाद सामने आया है। पीएमसीएच में इलाजरत दीपलाल शाह की पत्नी फूल कुमारी देवी की शिकायत पर पीड़ित के बड़े भाई लक्ष्मी नारायण शाह, भतीजा द्वारिका नाथ कुमार और भाभी सूर्यकला देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि पारिवारिक विवाद को लेकर साजिश रचकर कार से ठोकर मरवाई गई है। वहीं पीड़िता ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेट हाईवे 75 पर कार की ठोकर से गंभीर रूप से घायल अधेड़ के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। घायल व्यक्ति के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने भाई, भतीजा और भाभी को नामजद आरोपी बनाया। पीएमसीएच में इलाजरत घायल दीपलाल शाह की पत्नी फूल कुमारी देवी के आवेदन पर साहरघाट में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपियों ने साजिश रच के दीपलाल शाह को कार से ठोकर मरवाई। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी में घायल के बड़े भाई लक्ष्मी नारायण शाह, भतीजा द्वारिका नाथ कुमार और भाभी सूर्यकला देवी शामिल है। घायल की पत्नी ने पुलिस से मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांच करने की मांग की। पीड़िता का कहना है कि 4 जनवरी को यह दुर्घटना हुई, जबकि करीब 10 दिन पहले 24 दिसंबर को पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी ने उनके पति को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, घटना से ठीक 2 दिन पहले यानी 2 जनवरी को घायल के बेटे का बैटरी वाला टेम्पू चोरी करवा दिया गया। साहरघाट थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार को सौंपा गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिहार अग्निशमन विभाग के मधुबनी प्रभारी कमांडर अमित कुमार ने रविवार को जयनगर अग्निशमन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मियों को अनुशासन में रहकर तत्परता से कार्य करने के कई निर्देश दिए। ठंड के मौसम को देखते हुए विभाग को अलर्ट मोड में रखने की बात कही गई, क्योंकि अलाव से आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि जयनगर अग्निशमन कार्यालय भवन का निर्माण पुलिस भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। भवन निर्माण में विलंब को लेकर मुख्यालय को पत्राचार किया जाएगा। बिहार अग्निशमन विभाग के मधुबनी प्रभारी कमांडेंट अमित कुमार ने रविवार को जयनगर अग्निशमन कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जयनगर अग्निशमन अधिकारी एसआई खुशबू कुमारी, गोपाल शाह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। डेन न्यूज द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि आग लगी की घटना में हमारे जवान तत्परता से अपने कार्य का निष्पादन करते हैं। अनुशासन में रहकर अनुशासित तरीके से कार्य का निष्पादन करते हैं। ठंड को देखते हुए अग्निशमन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। सर्दी के समय में अलाव से आग लगने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में हमारे कर्मियों को अलर्ट में रखा जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जयनगर अग्निशमन कार्यालय भवन का निर्माण पुलिस भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। भवन निर्माण को लेकर एजेंसी चयनित है और राशि भी आवंटित किया गया। भवन निर्माण में विलंब को लेकर मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। पत्रकारों द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि 15 वर्षों से प्रखंड के अभिलेख भवन में अग्निशमन कार्यालय चल रहा है। वर्तमान में बलों की संख्या भी बढ़ी है और महिला बल की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन महिला बल को 200 मीटर के भीतर क्वार्टर लेना रहेगा,
जिसका निगरानी विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बासोपट्टी में अग्निशमन विभाग को पत्रिका लिखा गया है। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों और व्यवस्थाओं को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिले में नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को लेकर जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठक समाहरणालय में आयोजित की गई। बैठक में अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत करने, सीमावर्ती प्रखंडों पर विशेष फोकस करने तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और लगातार अभियान चलाने के कड़े निर्देश दिए गए। जिले में नशीली दवाओं व मादक पदार्थ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने जिले में नशीली दवाओं एवं नशीली पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के उद्देश्य से रणनीतियों पर उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि नशीली दवाओं, ड्रग्स के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करें। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत राज प्रतिनिधियों, अनुमंडल स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों तथा विभिन्न विभागों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मद्य निषेध, वन विभाग इत्यादि के माध्यम से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए उक्त गतिविधियों पर अंकुश लगाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नशीली दवाओं, मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पॉकेट को नियमित रूप से चिन्हित करें। जिलाधिकारी ने इस संबंध में सहायक औषधि निरीक्षक को सख्त निर्देशित किया कि जिले के सभी दवा दुकानों, विशेषकर बॉर्डर एरिया पर चल रही दवा दुकानों पर विशेष नजर रखें, साथ ही औचक छापेमारी भी करें। उन्होंने कहा कि स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जाए और दवाओं की जांच की जाए। सहायक औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि दवा दुकानों की जांच, संबंधित रिपोर्ट जैसे कि कितने अवैध दुकानों को सील किया गया, कितने पर केस किए गए और कितने का लाइसेंस रद्द किया गया, इससे संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अंतर विभागीय समन्वय बनाते हुए लगातार छापेमारी करें, बॉर्डर से जुड़े हुए प्रखंडों पर विशेष फोकस करें। वहीं सिनेमा हॉल के आसपास का क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अन्य महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फोकस करते हुए लगातार अभियान चलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के आईटी भवन सभागार में शनिवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में हंगामा हुआ। अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कई सदस्यों ने सदन से बाहर जाकर बैठक का बहिष्कार किया। उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य ठप है और बैठक तय समय पर नहीं हो रही है। बैठक में अपेक्षित संख्या से कम सदस्यों की उपस्थिति पर भी सवाल उठाए गए। वहीं प्रमुख सुनीता देवी ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताई है। मधवापुर प्रखंड के आईटी भवन सभागार में शनिवार को हुई पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार रही। कई सदस्यों ने आरोप लगाने के दौरान कई सदस्य ने बाहर जाकर बैठक का बहिष्कार किया। उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड की पंचायत में विकास कार्य ठप है, योजना संचालक की दिशा में पहल नहीं हो रही। 3 महीने की जगह 10 महीने बाद बैठक की औपचारिकता हो रही है, इसीलिए उन लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में 7 पंचायत समिति सदस्य और मात्र 3 मुखिया कुल 10 लोग ही पहुंचे थे, जबकि प्रखंड क्षेत्र के 17 पंचायत सदस्य सहित 13 मुखिया समेत अन्य निर्वाचित कुल 30 लोग बैठक अधिकृत है। वर्ष की पहली सामान्य बैठक में कम से कम 16 सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। प्रमुख सुनीता देवी ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए सब कुछ ठीक चलने की बात कही। वीडियो मनोज कुमार मुन्नू ने बताया कि आज पंचायत समिति की सामान्य बैठक थी। 2025 मार्च अप्रैल के समय जो है सो बैठक की गई थी। उसके बाद आज बैठक का समय सीमा निर्धारित किया गया था। उसमें हम देखे हैं कि जो पंचायत समिति की बैठक होती है 2 महीने 3 महीने के अंदर, लेटेस्ट अब 3 महीने तक करा लेना चाहिए हर हाल में, लेकिन ऐसा बैठक देखने को नहीं मिला है। 2025 के मार्च अप्रैल में जब बैठक हुई थी उसके बाद यह फिर 2026 के जनवरी, यानी इस साल 12 महीने होने को है
और इस बीच में 10 महीने के बाद बैठक हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि सभी सदस्य अपने कार्यकाल के लिए इच्छुक रहते हैं कि ग्राम पंचायत में जो योजनाएं होती है सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। पदाधिकारी जितने लोग होते हैं सभी लोगों से वार्तालाप होनी चाहिए, क्योंकि ये वार्षिक कार्य योजना जो होती है 25-26 का वो बैठक हुआ था और ये 26-27 की बैठक लेनी थी। इसमें देखे हैं कि 7 हमारे पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए हैं बैठक में। उसके बाद 3 जो है सो मुखिया जी उपस्थित हुए हैं, तो 10 ही सदस्य उपस्थित हुए हैं, इसलिए बैठक नहीं हो पाई है। यही कहना चाहेंगे कि जो बैठक है गत बैठक में सभी सदस्यों को सूचना जाना चाहिए और सभी पदाधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी से आग्रह करेंगे कि उपस्थित होकर बैठक में भाग लें और कार्य को आगे बढ़ाएं। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, उप प्रमुख मधवापुर। हाँ बताइए, आज की बैठक में आप लोग नहीं मौजूद नहीं थे। सबसे पहले तो मीडिया चैनल से जितना भी देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। और दूसरी बात जो है कि 1 साल के बाद ही बैठक हुआ है आज, और हम लोग बार बार कहते हैं प्रमुख साहब को कि जनता हम लोग वोट देके यहाँ जिता के भेजा है, हम लोग को कुछ योजना दीजिए ताकि जनता भी कहे कि मेरा समिति कुछ किया है मेरे लिए। लेकिन 2 साल हो गया इनको प्रमुख बने हुआ, आज तक मेरे पंचायत में एक भी काम नहीं किया, एक भी काम मेरे पंचायत में नहीं किया अभी तक। इसके लिए पब्लिक हम लोग को परेशान करता है, हम लोग बार बार आग्रह करते हैं फिर भी कुछ नहीं करते हैं। और 1 साल के बाद बैठक की है तो हम लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे आए हैं और बैठ के कोरम पुराने के लिए इनको आए हैं कि यहाँ कोरम पुर गया, पैसा निकासी कीजिए, आप जो मर्जी अपना खेल कीजिए, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे नहीं आए हैं सब आदमी। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम पंकज कुमार है, बिशनपुर पंचायत समिति प्रतिनिधि है। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? जी, सबसे पहले हमारे मीडिया कर्मी और जितने हमारे माननीय पंचायत समिति है सबको मेरा प्रणाम। और मैं कहना चाहूँगा कि पंचायत समिति का बैठक प्रत्येक 2 महीना पर होना चाहिए, जिसमें साल भर लगभग समथिंग होने वाला है। अब साल भर के बाद साल में 1 बार बैठक बुलाया जाता है और सभी जनप्रतिनिधि को अपेक्षा है कि प्रमुख के द्वारा कुछ काम मिले, हम भी अपना जनता के बीच कुछ काम नामजस करें, जिसमें हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। यही है। और हम लोग यहाँ आवे, साइन कर दे, नाम निशान अपना जना ले, नाश्ता पानी कर ले, चले जाए। जनता के बीच तो हम लोग अपना परिचय कुछ नहीं छोड़ पाए। तो इसी बात को लेकर के आप लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? जनता के बीच पहचान तब छोड़ेंगे जबकि हमारे पंचायत के अंतर्गत कुछ काम होगा प्रमुख के द्वारा, हमारे पंचायत समिति के द्वारा। वहाँ हमारा बोर्ड लगेगा कि पंचायत समिति के माध्यम से हुआ, तब ना हमारा जनता जो सो हम कुछ सम्मानित करेंगे। यही कहना है और विशेष क्या कहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा, पंचायत समिति 6 संख्या 8 मुखियापट्टी पंचायत। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में मधुबनी समाहरणालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। पंडौल, जयनगर एवं बाबू बरही के प्रदर्शन को सबसे निम्न पाया गया। बीसीएम और स्वास्थ्य प्रशिक्षक पंडौल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं अनुमंडलीय अस्पतालों में प्रति माह कम से कम 10 सिजेरियन ऑपरेशन करने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने, टीकाकरण 100% करने, निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण, आयुष्मान भारत कार्ड अभियान और दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के सभी इंडिकेटर में ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर पंडौल, जयनगर एवं बाबू बरही प्रखंडों का प्रदर्शन सबसे निम्न पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित प्रखंडों को अगले माह तक प्रदर्शन में सुधार करने का स्पष्ट निर्देश दिया तथा चेतावनी दी कि लगातार निम्न प्रदर्शन करने वाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बीसीएम पंडौल एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षक पंडौल के विरुद्ध भी जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में निम्न प्रदर्शन करने वाली 3 आशा कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में संस्थागत प्रसव में वृद्धि पर विशेष बल देते हुए जिलाधिकारी ने अनुमंडलीय अस्पताल फूलपड़ास, जयनगर एवं झंझारपुर को प्रति माह कम से कम 10 सिजेरियन ऑपरेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करने वाले चिकित्सकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में नियमित टीकाकरण को लेकर 100% पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया। वैसे सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र जहां वर्तमान में प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें यथाशीघ्र क्रियाशील करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिन अनुमंडलीय अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्र अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साथ निजी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम का नियमित निरीक्षण करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने हर हाल में झंझारपुर को प्रति माह कम से कम 10 सिजेरियन ऑपरेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करने वाले चिकित्सकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में नियमित टीकाकरण को लेकर 100% पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया। वैसे सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र जहां वर्तमान में प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें यथाशीघ्र क्रियाशील करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिन अनुमंडलीय अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्र अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साथ निजी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम का नियमित निरीक्षण करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने हर हाल में संस्थागत प्रसव में वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा। डीसीएम को आशावर एवं प्रखंड स्तरीय समीक्षा कर लाइन लिस्टिंग के साथ प्रारंभ से लेकर संस्थागत प्रसव तक की मासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। गर्भवती महिलाओं को IFA एवं कैल्शियम टैबलेट 100% उपलब्ध कराने हेतु ANM के माध्यम से विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया। सभी BCM को आशावार उपलब्धि की समीक्षा करने को कहा गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसव कहां कराया गया है। अच्छे प्रदर्शन करने वाली आशा को प्रोत्साहित करने तथा बिना कारण गर्भवती महिलाओं को निजी नर्सिंग होम में प्रसव हेतु भेजने वाली आशा एवं ANM को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलियों की भूमिका पर कड़ी नजर रखी जाए तथा चतुर्थ ANC के बाद विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाए। सभी अस्पताल परिसरों में दलालों पर कड़ी नजर रखने और पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि रोस्टर के अनुसार सभी कर्मी एवं चिकित्सकों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। दवा उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक मात्रा में दवाओं का इंडेंट किया गया है। दवा की कमी की स्थिति में संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 16 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सदर अस्पताल सहित सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में C सेक्शन नियमित रूप से करने, रोगी कल्याण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने तथा अवैध नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों के विरुद्ध सतत जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, सिविल सर्जन मधुबनी डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी DMO दयाशंकर सिंह, DPM पंकज कुमार, DPO ICDS सहित जिला स्वास्थ्य समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास टेम्पो और ई-रिक्शा स्टैंड का निर्माण 1 साल से अटका हुआ है। नगर निगम द्वारा जमीन चिन्हित कर बोर्ड लगाया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके कारण सड़क पर वाहनों का बेतरतीब ठहराव, जाम और अतिक्रमण की समस्या बढ़ा रहा है। स्टेशन आने वाले यात्री और पैदल राहगीर दोनों ही परेशान हो रहे हैं। वहीं फुटपाथ पर अतिक्रमण से खरीदारी करने वाले भी सड़क पर आकर वाहन खड़ा करते हैं, जिससे ट्रैफिक और भी जाम हो जाता है।
मधुबनी रेलवे स्टेशन के समीप व्यवस्थित ढंग से टेम्पो व ई रिक्शा स्टैंड नहीं रहने के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। स्टेशन के समीप बेधड़क सड़क पर ही ऑटो रिक्शा खड़े कर यात्रियों को बैठाया और उतारा जाता है। करीब 1 साल पूर्व यहां ऑटो व ई रिक्शा स्टैंड के लिए जगह चिन्हित कर नगर निगम द्वारा बोर्ड लगाया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अब तक पेच में फंसा हुआ है। स्टेशन चौक स्थित टेम्पो व ई रिक्शा स्टैंड का निर्माण कार्य आज भी अधूरा लटका हुआ है। स्टेशन चौक पर हनुमान प्रेम मंदिर के सामने टेम्पो व ई रिक्शा स्टैंड निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित जमीन पर करीब 1 साल पूर्व आनन फानन में स्टैंड निर्माण से संबंधित बोर्ड लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि टेम्पो व ई रिक्शा स्टैंड के लिए दिसंबर 2024 में नगर निगम के ढावा दल द्वारा 4 कट्ठा से अधिक जमीन खाली कराकर पिलर लगाकर घेराबंदी की गई थी। इसके बाद जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में नगर निगम द्वारा जमीन पर टेम्पो व ई रिक्शा स्टैंड का बोर्ड लगाया गया। फरवरी माह में स्टैंड निर्माण कार्य के लिए जमीन पर ईंट और बालू रखी गई तथा ईंट बिछाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद रातों रात जमीन से ईंट और बालू हटा ली गई, जिससे टेम्पो स्टैंड निर्माण कार्य अधूरा रह गया। 21 दिसंबर 2024 को नगर निगम के धावा दल द्वारा स्टैंड निर्माण के लिए उक्त जमीन को गैर मजरूआ खास मानते हुए अतिक्रमण खाली कराया गया था। इससे एक दिन पूर्व जमीन पर लगे अस्थायी दरवाजे पर नगर निगम द्वारा आम सूचना चिपकाई गई थी। सूचना में कहा गया था कि अंचलाधिकारी रहिका एवं अमीन के प्रतिवेदन के आलोक में गैर मजरूआ खास जमीन पर किए गए अतिक्रमण को अविलंब खाली करें, अन्यथा प्रशासन द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने उक्त जमीन को निजी बताते हुए मामले के न्यायालय में लंबित होने की बात कही थी, लेकिन धावा दल ने लोगों की बातों की अनदेखी करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। रेलवे स्टेशन चौक पर सड़क किनारे ऑटो व ई रिक्शा के बेतरतीब ठहराव से दिन भर जाम की समस्या बनी रहती है। सड़क किनारे सालों भर चाय, नाश्ता, सब्जी और मछली विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को भारी परेशानी होती है। जाम के कारण आम लोग परेशान होते रहते हैं। फुटपाथ अतिक्रमित रहने से खरीदारी करने आने वाले ग्राहक मजबूरी में सड़क पर ही बाइक खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात और बाधित हो जाता है। ट्रेन से यात्रा करने के लिए स्टेशन आने वाले यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर वाहनों के ठहराव को रोकने में प्रशासन अब तक सक्षम साबित नहीं हो रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अऊरा गांव के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 साल से कॉमर्स विषय के शिक्षक की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2020 से इस संकाय में दाखिले शुरू हुए, लेकिन अब तक कोई शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए। छात्रों ने बताया कि आर्ट्स विषय के शिक्षक औपचारिकता के लिए कॉमर्स क्लास लेते हैं। प्रभारी एचएम संतोष पासवान ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के लिए विभाग को अवगत कराया गया है, जिससे समस्या जल्द हल हो जाएगी। मधवापुर प्रखंड के अऊरा गांव के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के अभाव में कॉमर्स विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस वजह से वहां के छात्र छात्राओं को प्राइवेट ट्यूशन करने की मजबूरी लंबे समय से बनी हुई है। छात्रों की यह समस्या 5 सालों से है। वहां वर्ष 2020 से कॉमर्स संकाय में छात्रों का दाखिला शुरू हुआ। उस समय से अब तक बोर्ड परीक्षा देकर वहां से 4 बैच के दर्जनों छात्र छात्राएं निकल चुके हैं, लेकिन वहां आज तक कॉमर्स के शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर कैसे वहां के छात्र इस विषय की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करते हैं, या पूछने पर विक्की कुमार, मोहम्मद रेहान, मुख्तार, नजमा परवीन, नजरा परवीन आदि छात्र छात्राओं ने बताया आर्ट्स विषय के शिक्षक कॉमर्स की क्लास लेकर उस विषय को पढ़ाने की औपचारिकता पूरी करते हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर वहां के प्रभारी एचएम संतोष पासवान ने बताया कि शिक्षक की कमी की समस्या से विभाग को अवगत कराया गया है। नियुक्ति होने पर समस्या खत्म हो जाएगी। जी बताइए, किस क्लास में शिक्षक का अभाव है? किस विषय के शिक्षक आपके विद्यालय में नहीं है? हमारे यहाँ कॉमर्स के शिक्षक नहीं है, उसका बड़ा अभाव है। कॉमर्स की पढ़ाई कितने दिनों से चल रही है? चल रही है कॉमर्स की पढ़ाई 2020 से।
2020 से मान्यता है मतलब कोर्स पढ़ाने का, और 25 हो रहा है जी। एडमिशन कब से है दाखिला छात्रों का? किस 20 से ही है। 20 से ही है। 20, 5, 25, 26 चल रहा है, मतलब 5 वर्षों से नहीं है। फिर छात्र की तैयारी, फिर कई बैच तो निकले होंगे परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में जी। कैसे तैयारी करते हैं छात्र? जैसे तैसे हो जाता है। यहाँ के हमारे जो साइंस आर्ट के टीचर हैं वही पढ़ा देते हैं। वही पढ़ा के अपना क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करते हैं। ओ, तो आप कहीं इसकी कोई रिपोर्ट हुई है विभाग में? रिपोर्ट तो हमारे यहाँ से हर साल जाता है कि कितने टीचर यहाँ कौन से विषय का है। वार्षिक रिपोर्ट में जाता ही है, जानकारी दी जाती है विभाग को। निश्चित। ओ, अपना परिचय बताइए। संतोष पासवान, अच्छा, प्रभारी इंचार्ज योचा सौरा। प्रभारी इंचार्ज, विद्यालय का नाम? योचा सौरा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद।
जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी के किसानों से एग्री स्टैक में अपना पंजीकरण करने की अपील की है ताकि उन्हें सभी कृषि योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ मिल सके। किसान स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं अथवा नजदीकी वसुधा केंद्र पर मात्र 15 रुपए शुल्क देकर यह कार्य करवाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने युवाओं और जागरूक किसानों से अन्य किसानों को सहायता करने का भी अनुरोध किया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे एग्री स्टैक के अंतर्गत अपना किसान पंजीकरण अवश्य कराएं ताकि उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ मिल सके। जिलाधिकारी ने बताया कि एग्री स्टैक किसान पंजीकरण किसान स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा किसानों की सुविधा हेतु मैथिली भाषा में वीडियो मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया है जिससे किसान घर बैठे मोबाइल के माध्यम से पंजीकरण कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को स्वयं पंजीकरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो वे अपने नजदीकी वसुधा केंद्र पर जाकर मात्र 15 रुपए निर्धारित शुल्क देकर यह कार्य करवा सकते हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने विशेष रूप से किसान सेल्फ रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी, भीड़ कम होगी तथा किसान डिजिटल रूप से सशक्त बनेंगे। उन्होंने युवाओं एवं जागरूक किसानों से अनुरोध किया कि वे अन्य किसानों को भी स्वयं पंजीकरण करने में सहयोग करें। एग्री स्टैक में पंजीकरण होने से किसानों को भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि अनुदान, कृषि ऋण एवं अन्य योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में एटीएम चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने हरियाणा से पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है जिन्होंने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपियों के पास से औजार, वाहन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद किए गए हैं। गिरोह रात के समय सुनसान जगहों पर एटीएम काट कर नकदी निकालते थे। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एटीएम काट कर ले जाने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा राज्य से पिता पुत्र को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल था जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था कि एक विशेष जांच टीम का गठन किया जाए। वहीं जांच के क्रम में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने हरियाणा में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने राजनगर थाना क्षेत्र में एटीएम काट कर ले जाने की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त औजार, वाहन तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह विभिन्न राज्यों में एटीएम को निशाना बनाकर सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। रात के समय सुनसान स्थानों पर लगे एटीएम को काट कर ले जाना और बाद में मशीन को तोड़कर नकदी निकालना इनका तरीका था। इस गिरोह के पकड़े जाने से क्षेत्र में एटीएम चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तथा गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाशी जारी है। राजनगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है और इसे कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताई है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम, डीएलएसए, स्वास्थ्य विभाग और बाल संरक्षण इकाई ने मिलकर कार्यक्रम संचालित किया। कार्यशाला में बाल विवाह से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षणिक और पारिवारिक समस्याओं, कानून, प्रशासनिक कार्रवाई, संरक्षण सेवाओं और जागरूकता पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और विभागीय प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। दिनांक 10 जनवरी 2026 को महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के तत्वाधान में मधुबनी जिला अंतर्गत वाटसन स्कूल सभागार में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, स्वास्थ्य विभाग, बाल संरक्षण इकाई एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से संपन्न हुई।
कार्यक्रम की शुरुआत महिला एवं बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा की गई। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य, बाल विवाह उन्मूलन की आवश्यकता तथा इस दिशा में विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के बीच आपसी समन्वय की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस द्वारा बाल विवाह से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं पारिवारिक दुष्परिणामों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा जमीनी स्तर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं विभागीय कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। तत्पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बाल विवाह निषेध से संबंधित प्रचलित कानूनों, बाल विवाह के मामलों में प्रशासनिक एवं न्यायिक भूमिका तथा पीड़ित बाल बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम हेतु समय पर सूचना, त्वरित हस्तक्षेप एवं विभागीय समन्वय के महत्व पर विशेष बल दिया। तत्पश्चात बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड हेल्पलाइन के पदाधिकारी द्वारा बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर की जाने वाली तत्काल कार्रवाई, संरक्षण सेवाओं, काउंसलिंग, पुनर्वास तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की भूमिका पर विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की गई। इसके बाद जीवीवाईटी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा बाल विवाह के समाज पर पड़ने वाले व्यापक दुष्प्रभावों जैसे शिक्षा में अवरोध, बालिकाओं के सशक्तिकरण में बाधा, गरीबी एवं सामाजिक असमानता के दुष्चक्र को बढ़ावा मिलने जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविकाएं, डीएलएसए से जुड़े अधिवक्ता, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि एवं अन्य प्रतिभागी। मधुबनी जिला फुटबॉल लीग के 8वें दिन 3 रोमांचक मैच खेले गए। सिमरी और कैथाई के बीच मुकाबला आक्रामक रहा, जिसमें कैथाई ने 2 गोल किए जबकि सिमरी ने 8 खिलाड़ियों पर प्रोटेस्ट दर्ज कराया। टाउन क्लब जयनगर ने पोल स्टार स्कूल मधुबनी को हराया और मिथिलांचल स्पोर्ट्स फाउंडेशन और महारानी होंडा का मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं कल रेमंड्स बनाम अमित मोबाइल, होटल डीजी बनाम एसआर एड्स और क्रिप्स हॉस्पिटल बनाम शिव शक्ति हीरो के बीच मैच आयोजित होगा। दिनांक 11 जनवरी 2026 को मधुबनी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 8वें दिन कुल 3 मुकाबले खेले गए। प्रथम मैच महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, एसएफसी सिमरी एवं विजय ट्रेडर्स मधुबनी, बीएफसी कैथाई के बीच खेला गया। यह मुकाबला काफी आक्रामक रहा। मैच के प्रथम हाफ में दोनों ही टीमें गोल करने में असफल रही और स्कोर 0-0 रहा। मध्यांतर के बाद खेल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिली। मैच के कुछ मिनट में कैथाई टीम के खिलाड़ी ने पहला गोल दागा। इसके कुछ ही देर बाद कैथाई टीम के ही अन्य खिलाड़ी ने दूसरा गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। इस मैच के दौरान सिमरी टीम द्वारा कैथाई टीम के 8 खिलाड़ियों पर प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है, जिसका निर्णय व्यवस्था समिति द्वारा लिया जाएगा। दूसरा मैच पोल स्टार स्कूल मधुबनी, टाउन क्लब जयनगर एवं संदीप यूनिवर्सिटी सजौल बीएफसी कुआड़ छपड़ारी के बीच आयोजित हुआ, जिसमें टाउन क्लब जयनगर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। तीसरा मैच मिथिलांचल स्पोर्ट्स फाउंडेशन मधुबनी यंग्स एवं महारानी होंडा मधुबनी के एफसी सुक्की के बीच खेला गया। इस मुकाबले के प्रथम हाफ में दोनों ही टीमें गोल करने में सफल नहीं हो सकी और स्कोर बराबरी पर रहा। मध्यांतर के बाद भी दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी पर ही समाप्त हुआ। सभी मैचों के निर्णायक की भूमिका बिहार रेफरी दिनेश कुमार सुमन, सुनील कुमार प्रसाद, सुरेश कुमार राम एवं राकेश कुमार विक्की ने निभाई। कल होने वाले मुकाबले में पहला मैच रेमंड्स मधुबनी आजाद क्लब भवारा एवं अमित मोबाइल मधुबनी के एफसी कपिलेश्वर के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच होटल डीजी मधुबनी यूथ क्लब जयनगर एवं एसआर एड्स मधुबनी वाईएफसी बाबूबरही के बीच आयोजित होगा। तीसरा मैच क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी जेबीएससी बरही एवं शिव शक्ति हीरो मधुबनी आरएफसी रामपट्टी के बीच खेला जाएगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।